तो वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विद एके। आज हम गणित के 5 ऐसे प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपके हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हर एग्जाम्स में, हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि 3 इंटू में 1 माइनस का 6 है और पूरा मोड के अंदर है। इसमें को यदि हम यहाँ पर सॉल्व करें तो 3 की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और माइनस में है 6 और टोटल है मोड के अंदर। 3 में से यदि हम 6 को घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 3 और फिर है मोड। यदि मोड में कोई वैल्यू हो तो हमेशा पॉजिटिव आती है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 3, ना कि हमारा आंसर आएगा -3। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी करेक्ट होगा। 3 हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यह क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं और यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। सेम पिछले पैटर्न की तरह है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8.5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए निवेशित 2000 की राशि पर कितना ब्याज प्राप्त होगा। यदि यहाँ पर हम ब्याज का फॉर्मूला देखें तो ब्याज बराबर होता है आपका, ब्याज बराबर होता है दर इंटू में होता है समय। तो ब्याज प्रतिशत यहाँ पर हमें निकालना है तो ब्याज बराबर होता है दर इंटू में समय। तो यहाँ पर जो दर है वो है 8.5% और समय जो है वो है 6 वर्ष। यदि हम इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो 6 पंचे 30 होगा और रिमाइंडर 3 होगा। 6 48 3 51 होगा और यहाँ पर एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। यहाँ पर हमें 2000 का 51% निकालना है। तो यदि हम यहाँ पर 2000 का 51% निकालें तो 2000 का यहाँ पर हमें 51% निकालना है। यहाँ पर देखें तो 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 51 दूना हो जाएगा यहाँ पर 102 और लास्ट में जीरो है तो जीरो। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो निकल कर आएगा वो यहाँ पर निकल कर आएगा 120, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेसिस पर है और यह क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई राशि साधारण ब्याज की 12% वार्षिक ब्याज की दर पर कितने समय में 2 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर वही फार्मूला है कि ब्याज बराबर जो होता है आपका वो होता है दर इंटू में आपका समय। ब्याज बराबर फार्मूला होता है दर इंटू में समय। यहाँ पर ब्याज जो है बोला गया है कि 2 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब है कि 100% ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर ब्याज जो होगा वो होगा यहाँ पर 100%। दर यहाँ पर 12% है और समय हम मान लेते हैं कि x है। यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है। यदि यहाँ पर हम 100 में से 12 का डिवाइड कर दें तो हमें x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। जिसके बाद हम 100 को 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हम डिवाइड करें तो 4 3 12 होता है और 4 दूना 8 4 पंचे 20। यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो यहाँ पर निकल कर आएगा यहाँ पर 25/3 और यदि 25/3 को हम यहाँ पर डिवाइड करें तो 3 8 हो जाएगा 24। 24 में 1 बचेगा तो यानी कि 8 सही 1/3 वर्ष होगा। तो यहाँ पर जो 8 वर्ष होगा और 1/3 को यदि हम यहाँ पर सॉल्व करें तो 12 में से हम 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 चौक हो जाएगा 12 और 8 वर्ष और 4 महीने आंसर होगा हमारा, जो कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा और इसी बेसिस पर यह क्वेश्चन है जो के लिए आपके लिए होमवर्क होगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1908 है। जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक ट्रिक होती है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए ट्रिक ये है कि सबसे पहले हम दर का जो गुणा है वो यहाँ पर वर्ष से करेंगे। तो 12% दर है, इसकी मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो 12 दूना 24% हो जाएगा। इसके बाद इसी पर दर का हम स्क्वायर करेंगे तो दर का स्क्वायर 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। और इसके बाद यदि यहाँ पर 3 शब्द आते हैं, 3 वर्ड आते हैं तो सबसे शुरू वाले वर्ड को इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर यदि हम 24 में से 1 को ऐड करेंगे तो 25 होगा और पॉइंट में यहाँ पर 2 वर्ड आएंगे तो यहाँ पर 25.44% हमें 1908 का 25.44% निकालना है। यदि हम यहाँ पर 1900 का
25.44% यहाँ पर निकालें तो यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है। यहाँ पर बोला गया है चक्रवृद्धि ब्याज 1908 है, ना कि यहाँ पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज का 1908 दिया गया है। यहाँ पर जो है चक्रवृद्धि ब्याज टोटल जो है वो आपको 25.44% का मान दिया गया है। तो 25.44% का मान जो यहाँ पर दिया गया है वो क्या दिया गया है, 25.44% का मान 1908 दिया गया है। हमें यहाँ पर निकालना है मूलधन, तो यहाँ पर मूलधन होगा 100%। तो यहाँ पर हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। यदि हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 25 चौको 100 लगभग यहाँ पर 4 गुना है। तो ठीक इसी प्रकार हम इसका भी 4 गुना कर देंगे तो 4 × 32 हो जाएगा और रिमाइंडर 3, 4 0 0 3 और 19 चौक 76, यहाँ पर 7632 आएगा। यदि हम इसके आसपास ऑप्शन यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर इसके आसपास जो ऑप्शन है वो यहाँ पर है, यहाँ पर 7500। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ही बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। इसके अलावा इसके बाद इसी बेसिस पर यह क्वेश्चन है जो कि आपके लिए होमवर्क होगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। सो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।